इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में व्याख्या करेंगे। और आपको पता है ऐसा कोई टेस्ट नहीं जिसमें संविधान संशोधन से एक दो प्रश्न नहीं आता हो, इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे और अंत तक देखेंगे। तो संविधान संशोधन मेन क्या है? संविधान में जो भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन की व्याख्या है, और इसके लिए संविधान में जो अनुच्छेद है 368 है। प्रश्न ये भी आता है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है, तो वह अनुच्छेद है 368। और वह भाग कौन सा संविधान में? 20वां भाग। और मेनली एक प्रश्न और बनता है कि संविधान संशोधन की जो प्रथा है वो कहाँ से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो चलिए हम संविधान संशोधन की पूरी व्याख्या करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता प्रदान करना था। और पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया वीडियो में, कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब 12 अनुसूची हैं। तो ये बाद में जोड़ी गई। तो इसमें पहली जो अनुसूची है यानी 9वीं अनुसूची वो 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। और दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसमें क्या था? 1951 की जनगणना के आधार पर संसद ने राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजित किया था। यानी संसद ने राज्यसभा में जो राज्यों को सीट दी जाती हैं उन्हें 1951 की जनसंख्या के आधार पर दोबारा से संशोधित किया था। और तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ। इसका उद्देश्य था आवश्यक वस्तुओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण सशक्त करना। इसी तरह 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि में 33 बदलाव किए गए। आपको पता है 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं जो अनुसूची है उसमें जितने भी कार्य हैं उनकी व्याख्या है। संघ सूची, राज्य सूची और समीपवर्ती सूची के रूप में हमने कार्यों को बांट दिया है। अब आते हैं चौथा संविधान संशोधन 1955। इसने संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया। फिर आया 5वां संविधान संशोधन 1955। यह राज्यों का पुनर्गठन हुआ और अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति राज्य सीमाओं में किए गए बदलाव वाले विधेयकों पर राय देने के लिए राज्य विधानमंडलों के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की शक्ति दे दी गई कि वह जो राज्यों की सीमा में परिवर्तन होगा उसमें उस राज्य की विधानमंडलों को एक समय सीमा में निर्धारित कर दिया कि इतने समय में वो विधेयक पास करना है या जो भी है। अब छठवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें संघ सूची के नया विषय जोड़ा गया। राज्यों के बीच व्यापार में एक रूपता लाई गई। वहीं 7वां संविधान संशोधन भी 1956 में हुआ। इसमें क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम गठित किया गया, जो कि फजल अली आयोग की सिफारिशों पर गठित किया गया था। फिर 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। यह आरक्षण का विस्तार था। यानी जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण मांगा था। अब वो 10 साल पूरे होने वाले थे, इसलिए 8वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया और पुनः उसे 1970 तक यानी 10 साल के लिए बढ़ा दिया। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और 1970 तक इस आरक्षण को बढ़ा दिया। अब आया 9वां संविधान संशोधन 1960। यहाँ पर भारत और पाक समझौता हुआ। पश्चिम बंगाल में स्थित वेरुवारी संघ जो भारत ने बांग्लादेश को सौंपा था, उसके लिए संशोधन करना पड़ा था। और 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? दादर व नगर हवेली को भारतीय संघ में मिलाया गया। ये पहले भारत में नहीं थे क्योंकि ये फ्रांस के अधीन थे और पुर्तगालियों में, तो इन्हें 1961 में दादर व नगर हवेली को भारतीय संघ में मिलाया गया। वहीं 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव हुआ। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं
उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। यह 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा ही निर्धारित किया गया। अब 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। यहाँ पर गोवा दमन द्वीप को पुलिस कार्रवाई यानी विजय ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत में मिलाया गया। 1857 में गोवा को 1883 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब 13वां संविधान संशोधन नागालैंड 1962 में हुआ, तो नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया और अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। यानी 13वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। और इसके लिए क्या गया कहा गया कि अनुच्छेद 371 जोड़ा गया था। वहीं अनुच्छेद 14 संविधान संशोधन 14 भी 1962 में हुआ। इसमें क्या हुआ, जो पुडुचेरी यानी पांडुचेरी को फ्रांसीसी शासन से मुक्त कराकर भारत में शामिल किया गया। अब 15वां संविधान संशोधन जो उच्च न्यायालय 1963 में आया, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु 60 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 1962 वर्ष कर दिया। यानी 15वां जो संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, उसमें क्या था कि इससे पहले जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनकी जो रिटायरमेंट की आयु थी वो 60 वर्ष थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 62 कर दिया। वहीं 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। इसमें क्या हुआ, सभी शपथों में संपूर्णता और अखंडता शब्द जोड़े गए। जितनी भी शपथें ली जाती हैं हमारे मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके द्वारा, उनमें क्या जोड़ा गया, संपूर्णता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। वहीं 17वां संविधान संशोधन 1964 में आया, जो संपत्ति का अधिकार और भूमि अधिकार सुधार से संबंधित था। फिर 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में। इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन की लिया आया था। इसमें हरियाणा और पंजाब का दोबारा से गठन हुआ। वहीं 19वां संविधान संशोधन भी 1966 में आया। इसमें चुनाव विवाद को उच्च न्यायालयों को अधिकृत कर दिया। यानी पहले चुनाव आयोग ही उसका निपटारा कर लेते थे, लेकिन 19वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा यह तय किया गया कि ये चुनावों का विवाद है वो उच्च न्यायालय ही सुलझाएंगे। और 20वां संविधान संशोधन 1966 में ही आया। इसमें प्रतिक्रियात्मक और न्यायिक सुधार थे। वहीं 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया। इसमें 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। यानी आपको पता है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें पहले 14 भाषाएं थी। अब भी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा एक भाषा और जोड़ दी गई, जिससे 15 भाषाएं हो गई। और कौन सी जोड़ी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब है 22वां संविधान संशोधन, यह 1969 में आया था। इसमें क्या हुआ था, असम से नया राज्य मेघालय बनाया और जनजातीय स्वायत्तता दी गई। वहीं 23वां संविधान संशोधन 1969 में आया। यहाँ SC और ST व आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण था 1970 तक का, उसे पुनः 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यह मतलब इस तरह हो गया है कि बार 10 साल के लिए संविधान वो आरक्षण बढ़ाया गया है। वहीं 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया। यह मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं, यानी अब मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं होगी। वहीं गोलकनाथ मामले में 1967 के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। ये संसद संविधान के किसी भी हिस्से में जो मूल अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है। यानी 1971 में तो ये कहा जा रहा था, जो 24वां संविधान संशोधन था, कि इसके संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन इसे फिर दोबारा से ये दे दिया गया कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य भी कर दी गई। वहीं अगला संविधान संशोधन जो 25वां है वो 1971 में लाया गया। यह संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित किया गया इसके द्वारा।
26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्रीवी पर्स की संपत्ति रियायतों के विशेषाधिकार को कम कर दिया। प्रीवी पर्स क्या होता है कि जब संविधान लिखा गया तो उसमें जो राजा थे उनको जीवन पर्यंत कुछ सरकार के द्वारा पेंशन या एक मुश्त पैसा उनके खर्चे के लिए दिया गया, जो कि 1971 में इसे 26वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। वहीं 27वां संविधान संशोधन भी 1971 में आया। यह पूर्वोत्तर भारत में प्रशासन के ढांचे का विकास था। वहीं 28वां संविधान संशोधन 1972 में आया, जो ICS विशेषाधिकार समाप्ति कर दी। जो ICS अधिकारी थे उनके से जो विशेषाधिकार तो उन्हें खत्म कर दिया गया। वहीं 29वां संविधान संशोधन भी 1972 में आया। इसमें केरल में भूमि सुधार अधिनियम लाए गए। वहीं 30वां संविधान संशोधन 1972 में आया, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जो 20,000 रुपये की मूल्यांकन सीमा को समाप्त किया। यानी पहले ये नियम था कि सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील आप दायर कर सकते हो जब मामला 20,000 से अधिक का हो, लेकिन 30वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा ये जो रुपए की सीमा थी वो समाप्त कर दी गई। वहीं 31वां संविधान संशोधन 1972 में आया, जो लोकसभा सीटों में वृद्धि, यानी जो पहले लोकसभा सीट 525 थी उन्हें बढ़ाकर 545 कर दिया गया, क्योंकि 1971 की जनसंख्या आधार पर ऐसा किया गया था। वहीं 32वां संविधान संशोधन 1973 में आया, जिसमें आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। 33वां संविधान संशोधन 1974 में आया, जिसमें सांसदों विधायकों का इस्तीफा स्वैच्छिक व वास्तविक हो, न कि कोई दबाव में इस्तीफा दिया जाए। वहीं 34वां संविधान संशोधन 34वां संविधान संशोधन 1976 में आया, ये भी भूमि सुधार व भूपट्टेदारी से संबंधित था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया, जो सिक्किम को संरक्षित राज्य का जो दर्जा था वो समाप्त किया गया और उसे सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया, जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाकर 22वां राज्य बना दिया गया। अब 37वां संविधान संशोधन 1975 में आया, जो अरुणाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक संरचना की शुरुआत हुई थी। 38वां संविधान संशोधन 1975 में आया, जो आपातकाल घोषणा की को गैर बाद, यानी जो आपातकाल लगाया जाएगा उसे गैरवाद कर दिया जाए, जिससे न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं 39वां संविधान संशोधन 1975 में आया, यह निर्वाचन विवाद न्यायालय के विशेषाधिकार से बाहर रखे गए। वहीं 40वां संविधान संशोधन 1976 में आया, जो समुद्री सीमा तय करने के लिए संसद की शक्ति प्रदान की गई संसद को। अब वो संसद समुद्री सीमा निर्धारित कर सकती थी। वहीं 42वां संविधान संशोधन 44वां वो 1976 में आया, जो राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो आयु थी 60 से बढ़ाकर 65 कर दी। पहले 60 पर रिटायर होते थे, अब वो 62 कर दी, सॉरी। वहीं 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। इस 42 में संविधान संशोधन को ही हम लघु संविधान कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि लघु संविधान क्या है, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था। इसमें क्या हुआ, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 कौन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मूल कर्तव्य जोड़े गए। विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। कोरम को समाप्त कर दिया गया। नीति निर्देशक तत्व अवैध नहीं। समवर्ती सूची में 5 विषय और जोड़े गए। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर अब 1 साल कर दी। यानी इस संविधान संशोधन में, इस संविधान संशोधन से पहले अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लगता था वो 6 महीने के लिए होता था, फिर उसमें संशोधन होता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 1 साल कर दिया। 43वां संविधान संशोधन 1977, यह न्यायिक समीक्षा की बहाली। 42वें संविधान संशोधन विवादास्पद प्रावधानों को रद्द कर दिया गया इसके द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। संपत्ति को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया।
अब वहाँ पर 300A में जोड़ा गया है। और लोकसभा का जो कार्य 6 साल किया था 43 संविधान संशोधन में, उसे 44 संविधान संशोधन में पुनः 5 साल का कर दिया। अब 45 संविधान संशोधन 1980 में हुआ। यहाँ SC/ST जो आरक्षण सीटें थी वो 10 साल के लिए फिर बढ़ा दी गई। 40वां संविधान संशोधन 1982 में हुआ, जिस पर बिक्री कर में सुधार किया गया। अब 47वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों के 14 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वहीं 48वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ, जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। वहीं 49वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ, जो त्रिपुरा स्वायत्त परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। वहीं 50वां संविधान संशोधन भी 1984 में हुआ, जो खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों का निलंबन है। वहीं 51वां संविधान संशोधन भी 1984 में हुआ, जो पूर्वोत्तर में ST आरक्षण से संबंधित है। वहीं 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जो दल बदल से संबंधित है। इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यानी इससे पहले क्या होता था, कोई भी मंत्री किसी भी दल में जा सकता था, जिससे सरकारें गिर जाती थी। इसे रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। अब आया 53वां संविधान संशोधन 1986। ये मिजोरम के लिए विशेषाधिकार से संबंधित था। फिर आया 54वां संविधान संशोधन 1986, जो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देता है। फिर आया 56वां संविधान संशोधन 54वां जो संविधान संशोधन था 1986, वो न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित था। वहीं 55वां संविधान संशोधन 1986 में जो आया, वो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान करता है। वहीं 56वां जो संविधान संशोधन था 1987 में, यह गोवा राज्य को का गठन विधानसभा में उसकी सीटें 30 निश्चित कर दी गई। वहीं 57वां संविधान संशोधन 1987 में आया, जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आरक्षण से संबंधित था। 58वां संविधान संशोधन 1987 में आया, जो संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ था। वहीं 59वां संविधान संशोधन 1988 में आया, जो पंजाब में 1 साल के लिए आपातकाल था और अब उसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। फिर 60वां संविधान संशोधन भी 1988 में ही आया, जो वृत्ति कर सीमा जो 250 से थी उसे 2500 प्रतिवर्ष किया गया। वहीं 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जिसमें पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वो 21 थी, लेकिन इसके द्वारा उसे 18 कर दिया गया। वहीं 62वां संविधान संशोधन 1989 में आया, जो SC/ST को जो आरक्षण था उसे फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 63वां संविधान संशोधन भी 1989 में आया, जो आपातकाल व्यवस्था का सामान्य रूप था। वहीं 64वां संविधान संशोधन 1990 में आया, जो पंजाब में जारी अशांति के कारण राष्ट्रपति शासन जो 3 साल का था उसे बढ़ाकर 3.5 साल कर दिया गया। अब 65वां संविधान संशोधन 1990 में ही आया, जो SC और ST आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। वहीं 66वां संविधान संशोधन 1990 में आया, जो भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित करता है। वहीं 67वां संविधान संशोधन फिर आया 1990 में, और पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन था उसे बढ़ाकर 4 साल के लिए कर दिया। वहीं 68वां संविधान संशोधन भी आया, जो 1991 में आया, वो पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन 4 साल का था उसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया।
वहीं 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया, जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया। वहीं 70वां संविधान संशोधन 1992 में आया, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विस्तार, दिल्ली व पांडिचेरी को भी शामिल किया गया।